हम टाइल के फर्श के बारे में बात करेंगे। फर्श, फर्श के घटक। फ्लोर बेस। फ्लोर बेस एक संरचनात्मक घटक आरसीसी स्लैब है जो भूतल से इतर तलों पर फर्श आवरक फ्लोर कवरिंग को सपोर्ट करता है। सीसी या ग्रेट स्लैब। भूतल के लिए फ्लोर बेस का उद्देश्य कवरिंग को अच्छी तरह से सपोर्ट करना है ताकि यह स्थिर रहे और नमी प्रतिरोध प्रदान करे। फर्श आवरक फ्लोर कवरिंग। फर्श आवरण का उद्देश्य चिकनी, समतल, अच्छी सौंदर्यपूर्ण सतह प्रदान करना है। फर्श के प्रकार। टाइल फर्श, प्रेस्ड सिरेमिक टाइल फ्लोरिंग, चमकदार सिरेमिक टाइलें। विट्रीफाइड टाइल फ्लोरिंग, अम्लीय या क्षारीय प्रतिरोधी टाइलें। पत्थर का फर्श, संगमरमर पत्थर का फर्श। कोटा पत्थर फर्श, सफेद लाल ड्रेस्ड पत्थर का फर्श। ग्रेनाइट पत्थर का फर्श। लकड़ी का फर्श। एपॉक्सी फर्श, प्रेस्ड सिरेमिक टाइल फर्श। टाइल अनुमोदित बनावट की होगी और आमतौर पर IS 15622 के अनुरूप होगी। IS 13630 के अनुसार टाइल का परीक्षण किया जाएगा। इनकी जल अवशोषण क्षमता 3 से 6% ग्रुप B2 होनी चाहिए। प्रेस्ड सिरेमिक टाइल्स का वर्गीकरण और विशेषताएं IS 13712 के अनुरूप होंगी। टाइल का आकार वर्गाकार या आयताकार होगी। IS 15622 की तालिका 1, 3, 5 और 7 मॉड्यूलर वरीय साइज देते हैं और तालिका 2, 4, 6 और 8 सबसे सामान्य गैर मॉड्यूलर साइज देते हैं। टाइल की मोटाई निर्माता द्वारा निर्दिष्ट की जाएगी। टाइल में 3 से 6% जल अवशोषण की क्षमता होगी। इसमें दिखाई देने वाली सामने की सतह और पीछे की रूपरेखा शामिल है। ग्लेज्ड सिरेमिक टाइल फर्श। टाइल्स की ऊपरी सतह चमकीली होगी। ग्लेज जैसा निर्दिष्ट किया गया हो के अनुसार मैट या चमकदार होना चाहिए। टाइलों के नीचे भाग के 5% से अधिक भाग पर ग्लेज नहीं होना चाहिए ताकि टाइल बेस से ठीक से चिपक सके। टाइल्स के किनारे अधिमानतः ग्लेज रहित होने चाहिए। हालांकि यदि ग्लेज अपरिहार्य हो तो किनारों के केवल 50% भाग पर ही किसी भी प्रकार के ग्लेज की अनुमति होगी। ये टाइलें आमतौर पर छोटे आकार के कमरों और गीले क्षेत्रों जैसे बाथरूम, शौचालय, रसोई आदि में उपयोग की जाती है। गीले क्षेत्रों में केवल मैट फिनिश वाली सिरेमिक टाइल का उपयोग किया जाएगा। इन टाइलों का आकार आमतौर पर 300 मिलीमीटर बाई 300 मिलीमीटर और इससे अधिक होता है। विट्रीफाइड टाइल फ्लोरिंग। इन टाइलों का उपयोग आमतौर पर बड़े क्षेत्र जैसे कमरे, हॉल, बरामदे में किया जाता है। इन टाइलों का आकार आमतौर पर 500 मिलीमीटर बाई 500 मिलीमीटर, 600 मिलीमीटर बाई 600 मिलीमीटर, 800 मिलीमीटर बाई 800 मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर बाई 1000 मिलीमीटर, 1200 मिलीमीटर बाई 1200 मिलीमीटर होता है और इससे भी बड़े आकार में यह टाइलें बाजार में उपलब्ध हैं। टाइल के निर्माण के दौरान अपनाई गई प्रक्रिया के आधार पर विट्रीफाइड टाइल की सिंगल चार्ज, डबल चार्ज और फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइल्स के वेरिएंट उपलब्ध हैं। इन टाइलों का जल अवशोषण 0.08% से कम है और यह टाइलें IS 15622 के अनुरूप है। अम्लीय या क्षारीय प्रतिरोधी टाइलें। ये टाइलें स्कूल और कॉलेजों की प्रयोगशालाओं में उपयोग की जाती है। टाइलें IS 4457 के अनुरूप होनी चाहिए। इसका आकार 10 मिलीमीटर मोटाई के साथ 3 आकारों 98.5 मिलीमीटर बाई 98.5 मिलीमीटर, 148.5 मिलीमीटर बाई 148.5 मिलीमीटर और 198.5 मिलीमीटर बाई 198.5 मिलीमीटर में बनाया जाएगा। सतह की तैयारी और सीमेंट मसाला बिछाना। बेस कंक्रीट अथवा RCC स्लैब जिस पर टाइलें बिछाई जानी हैं उसे अच्छी तरह से पोछा और साफ किया जाना चाहिए। टाइल के लिए बेडिंग सीमेंट मसाला 1:4, 1 सीमेंट 4 कोर्स सैंड या निर्दिष्ट के अनुसार होगा। बेडिंग की औसत मोटाई 20 मिलीमीटर या निर्दिष्ट के अनुसार होगी, जबकि टाइलों के किसी भी हिस्से के नीचे मोटाई 10 मिलीमीटर से कम नहीं होगी। मसाला को उचित स्तर पर फैलाया, भरा और समतल किया जाएगा और टाइलों को सेट करने के लिए कठोर कुशन तैयार करने हेतु उसे पर्याप्त रूप से सख्त होने दिया जाएगा
और उसे राजमिस्त्री द्वारा लकड़ी के तख्ते को रखकर और उस पर बैठने के लायक मजबूत बनाया जाएगा। इस मसाला बेडिंग के ऊपर केवल ग्रे सीमेंट का घोल जो शहद जैसा गाढ़ा हो को 3.3 किलोग्राम सीमेंट प्रति वर्ग मीटर की दर से 1 वर्ग मीटर तक के क्षेत्रों में फैलाया जाएगा। टाइलों को साफ पानी में भिगोया जाना चाहिए और इन टाइलों को इस ग्राउट में एक एक करके लगाया जाना चाहिए। प्रत्येक टाइल को धीरे धीरे लकड़ी के हथौड़े से टैप किया जाएगा जब तक कि वह ठीक से बेडिंग पर बैठ न जाए और आसपास की टाइलों के साथ समतल न हो जाए। जोड़ों को यथासंभव और सीधी रेखाओं में या आवश्यक पैटर्न के अनुरूप रखा जाना चाहिए। बिछाने के दौरान फर्श की सतह को लगभग 2 मीटर लंबे सीधे किनारे वाली स्केल से बार बार जांचना चाहिए ताकि आवश्यक ढलान के साथ एक सही सतह प्राप्त हो सके। स्नानघर, शौचालय, रसोई और बालकनी बरामदे की फर्श में पानी के फैलाव को रोकने के लिए उपयुक्त टाइल ड्रॉप या जैसा कि नक्शे में दर्शाया गया है के अनुसार आवश्यक ढलान बनाया जाएगा। इसके अलावा फ्लोर ट्रैप के पास टाइल ड्रॉप भी प्रदान किया जाएगा। निर्माता, आपूर्तिकर्ता और पार्टी को टाइलों के वर्क साइज का चयन करना होगा ताकि अनरेक्टिफाइड टाइल्स के लिए जोड़ की चौड़ाई नाममात्र 2 मिलीमीटर तक और रेक्टिफाइड फ्लोर टाइल के लिए 1 मिलीमीटर तक ही रहे। स्पेसर लग टाइल के संदर्भ में जोड़ स्पेसर के अनुसार होगा। जहां पूर्णाकार की टाइलें नहीं लगाई जा सकती उन्हें आवश्यक आकार में काटा जाएगा और सीधे और सही जोड़ों को सुनिश्चित करने के लिए उनके किनारों को चिकना किया जाएगा। दीवार से सटे फर्श में लगाई जाने वाली टाइल प्लास्टर झालर या डेडो के नीचे 10 मिलीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। पॉइंटिंग और फिनिशिंग। जोड़ों पर से ग्रे सीमेंट के घोल को तार, कॉयर, ब्रश या ट्रॉवल से 2 मिलीमीटर से 3 मिलीमीटर की गहराई तक साफ किया जाएगा और धूल और अतिरिक्त मसाला को हटा दिया जाएगा। यदि आवश्यक हो तो टाइल्स के रंग से मेल कराने के लिए सफेद सीमेंट में पिगमेंट डालकर जोड़ों को फ्लश पॉइंट किया जाएगा। जहां स्पेसर लग टाइलें प्रदान की गई हैं वहां जोड़ की आधी गहराई तक पॉलीसल्फाइड से भरा जाएगा या जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट किया गया है नीचे सीमेंट ग्राउट से भरा जाएगा और लक्स खुले नहीं रहेंगे। उसके बाद फर्श को 7 दिनों तक गीला रखा जाएगा। ठीक करने के बाद सतह को धोया जाएगा और साफ किया जाएगा। लकड़ी के हथौड़े से ठोकने पर तैयार फर्श खोखला नहीं लगेगा। सीमेंट आधारित हाई पॉलीमर मॉडिफाइड क्विक सेट एडहेसिव से टाइल फर्श की फिक्सिंग। जब पुराने फर्श को तोड़े बिना मौजूदा फर्श पर टाइल फर्श बिछाना हो तो इसे एडहेसिव के साथ बिछाया जा सकता है। पुराने फर्श को अच्छी तरह से साफ किया जाएगा और यदि कोई उतार चढ़ाव है तो उसे सीमेंट मसाला 1:3, 1 सीमेंट 3 कोर्स सैंड से ठीक किया जाएगा। पुरानी सतह से उसे अच्छी तरह जोड़ने के लिए पुरानी सीमेंट कंक्रीट की सतह को हैक्ड कर साफ कर दिया जाएगा। सीमेंट आधारित हाई पॉलीमर मॉडिफाइड क्विक सेट एडहेसिव IS 15477 प्रमाणित को पानी के साथ अच्छी तरह से मिलाया जाएगा और 0 स्लंप का पेस्ट तैयार किया जाएगा ताकि इसे 1.5 से 2 घंटे में उपयोग किया जा सके। यह एक समय में 1 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल में नहीं फैलाया जाएगा। एडहेसिव की औसत मोटाई 3 मिलीमीटर होगी। एडहेसिव को उपयुक्त कन्नी ट्रॉवेल का उपयोग करके कॉम्ब किया जाएगा। टाइलों को उसी स्थिति में मजबूती से दबाया जाएगा और अच्छी तरह से इसकी जांच की जाएगी ताकि जोड़ को सुनिश्चित किया जा सके। लकड़ी के हथौड़े से धीरे से टैप किया जाएगा जब तक कि यह अगल बगल की टाइलों के साथ ठीक से बैठ ना जाए। एडहेसिव लगाने के 20 मिनट के भीतर टाइल्स को बैठा दिया जाएगा। टाइल्स के जोड़ों सतह से अतिरिक्त एडहेसिव को तुरंत साफ किया जाना चाहिए। बिछाने के दौरान फर्श की सतह को लगभग 2 मीटर लंबे सीधे किनारे वाली स्केल से बार बार जांचना चाहिए ताकि आवश्यक ढलान के साथ एक सही सतह प्राप्त हो सके। माप। झालर, डेडो या दीवार का प्लास्टर लगाने से पहले लंबाई और चौड़ाई को 1 सेंटीमीटर तक सही नापा जाएगा और क्षेत्रफल की गणना दशमलव के 2 स्थानों तक वर्ग मीटर में की जाएगी। जहां जंक्शनों पर कोमों का उपयोग किया जाता है वहां लंबाई और चौड़ाई कोमों के निचले किनारे के बीच मापा जाएगा। 0.2 वर्ग मीटर से अधिक रिक्तियों के लिए कोई कटौती नहीं की जाएगी और न ही अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा। 0.10 वर्ग मीटर से अधिक के क्षेत्र के लिए असमान सामग्री या एम्बेडेड अन्य सामग्री के लिए कटौती नहीं की जाएगी। जिस क्षेत्र में ग्लेज्ड टाइल या विट्रीफाइड टाइल या विभिन्न प्रकार की सजावटी टाइल का उपयोग किया जाता है उसे अलग से मापा जाएगा।
दरें। फर्श की लागत में ऊपर वर्णित सभी कार्यों में शामिल सभी सामग्रियों और श्रम की लागत शामिल होगी। 0.16 वर्ग मीटर तक के आकार की टाइलों के लिए जब तक कि आइटम के विवरण में अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो, कार्य में कटी हुई टाइलों के उपयोग के लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा। जहां रंगीन या किसी अन्य प्रकार की सजावटी टाइल्स का उपयोग किया गया है, वहां सफेद टाइल के लिए किए जाने वाली सामान्य दर से ऊपर अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा। फ्लोरिंग के संबंध में अधिक जानकारी के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की विनिर्देशन खंड 1 वर्ष 2019 के अध्याय 8 एवं 11 का अवलोकन किया जा सकता है। अस्वीकरण। यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है और इसका किसी अन्य उद्देश्य या दावे के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है। धन्यवाद।